अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 7 का स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 टू 2024 जो चल रही है आपकी। ठीक है, तो इसके टोटल मार्क्स होंगे 50, जिसमें से 15 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पेपर पूछा जाएगा। ये हमारे पास वर्ग नंबर 1 है। वर्ग नंबर 2 भी मैं आपको अभी शो करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल की न्यू वीडियोस नहीं मिलती, यानी कि लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं, आपने SBA 2023 टू 24 का ग्रेड 8 का मैथ का पेपर निकालना है, ठीक है, बाय पढ़ लो। तो अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोस शो नहीं होती, बल्कि पुरानी वीडियोस शो होती हैं। यहाँ पर देखें 2 मंथ्स पहले की है, 9 मंथ्स पहले की है। इसी तरह आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर 9 मंथ्स पहले की वीडियो है, ये भी 9 मंथ पहले की है। तो आपको लेटेस्ट वीडियोस शो नहीं होंगी, आपको सारी की सारी पुरानी वीडियोस शो हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने सिंपली चैनल पर जाना है। ठीक है, हमारा ये चैनल है, आपने चैनल पर जाना है और चैनल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वीडियोस पर जाना है और यहाँ पर देखिए हमारी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है, 7 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है, 6 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है। इसी तरह अब आगे आगे जो जैसे जैसे आपके एग्जाम्स बढ़ते जाएंगे, पेपर आते जाएंगे, मैं अपलोड करती जाऊँगी, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आपने सिंपली हमारे चैनल पर आना है और यहाँ पर वीडियोज़ पर क्लिक करना है, आपको सारी की सारी यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें यहाँ पे SBA 2023 टू 2024, जो भी आपका ग्रेड है यहाँ पर इसको लिखें और सर्च करें, तो यहाँ पर जो भी हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस मौजूद होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, सिंपली आपने हमारे चैनल पर आना है और वीडियोज़ पर क्लिक करना है, आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ शो हो जाएंगी। आपने यहाँ से आकर सिंपली अपनी जो वीडियोज़ देखनी है उनको देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम वर्ग नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है इसका। यहाँ पर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। सवाल नंबर 1 है, ज़राअत ज़्यादातर सनतों को फ्राहम करता है, मसनूआत, खाम माल, इंसानी कुव्वत या फिर तकनीकी मदद, तो खाम माल इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 2 है, खरीफ की सबसे अहम फसल है गंदम, चावल, गंदम, गन्ना, चावल या फिर कपास, तो इसका आंसर होगा सी, चावल। सवाल नंबर 3 है, चावल की फसल के लिए मौजू हालात हैं, गर्म मरतूब आबो हवा, ज़्यादा बारिश, जरखेज़ी या फिर खुश्क आबो हवा, तो इसका आंसर होगा गर्म मरतूब आबो हवा। सवाल नंबर 4 है, औसतन मौसमी कैफियत अरसे तक बरकरार रहती है, 15 से 25 साल तक, 25 से 35 साल तक या फिर 35 से 45 साल तक, 45 से 55 साल तक, तो इसका आंसर होगा 25 से 35 साल तक। सवाल नंबर 5 है, दहाइयों से ज़मीन के दर्जा हरारत में मुस्तकिल इजाफा कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन में कमी या फिर शमसी तापकारी, तो इसका आंसर होगा बी, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, ओजोन की तय की कमी का सबब बनती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सवाल नंबर 7 है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के हमले की अहम वजह थी, दीन इस्लाम का फ़रोग, दौलत का लालच, सल्तनत का हसूल या फिर इक़्तिदार का झगड़ा, तो इसका आंसर है ए, दीन इस्लाम का फ़रोग। सवाल नंबर 8 है, 1857 की जंग आज़ादी मुंतज हुई, तो इसके हमारे पास ऑप्शन हैं, बरतानवी हुकूमत के आगाज़ पर, मरहट्टों की ताकत पर, जाटों के इक़्तिदार पर या फिर मुसलमानों के वक़ार की बहाली पर, तो इसका आंसर है ए, बरतानवी हुकूमत के आगाज़ पर। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, सोच विचार, साइंस और आर्ट में इनकलाब बर्पा हुआ, कुरून वस्ता में, रोशन ख्याली के दौर में, विक्टोरियन दौर में या फिर निशातुस्सानिया के दौर में, तो इसका आंसर होगा डी। सवाल नंबर 10 है, भाप पैदा करने के लिए स्टीम इंजन में जलाया जाता था, कोयला, पेट्रोल, डीजल या फिर मिट्टी का तेल, तो इसका आंसर है कोयला। उसके बाद ही हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें हमारे पास सवाल नंबर 11 है, काश्तकारी के मुख्तलिफ तरीकों का मुवाजना करें, मुवाजना और फ़र्क करें। उसका पार्ट 2 है, माहौल पर लाइव स्टॉक यानी कि मवेशी पालने का फार्मिंग के असरात बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, पाकिस्तान में लाइव स्टॉक से मुतल्लिका चैलेंजेस का तजिया करें। पार्ट 2 है, माहौल पर ज़राअत के असर अंदाज होने का जायज़ा लें। सवाल नंबर 13 है, मिली जुली ज़राअत से क्या मुराद है, और इसका पार्ट नंबर 2 है, ज़रूरी जंगलात और इसके फ़वाइद की रवायती काश्तकारी के तरीकों में वजाहत करें। ठीक है, तो ये हमारे पास था वर्ग नंबर 1। इसका सब्जेक्टिव पेपर का सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है, सवाल नंबर 11 है, जिसका ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, काश्तकारी के मुख्तलिफ तरीकों का मुवाजना और फ़र्क करें, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सॉरी, यहाँ से इसका यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पार्ट 2 है। पार्ट 2, माहौल पर लाइव स्टॉक यानी कि मवेशी पालने, फार्मिंग के असरात बयान करें, तो इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक।
उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 12 है जिसका पार्ट नंबर 1 है पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक से मुतल्लिका चैलेंजेस का तजिया करें, जिसका हमारे पास आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पार्ट 2 है माहौल पर ज़राअत के असरअंदाज होने का जायज़ा लें, इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 13 है जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है मिली जुली ज़राअत से क्या मुराद है, इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है ज़रई जंगलात और उसके फ़वाइद की रवायती काश्तकारी के तरीक़ों में वजाहत करें, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास था वरीय नंबर 1। अब हम देख लेते हैं वरीय नंबर 2। ये हमारे पास वरीय नंबर 2 है। वरीय नंबर 2 ऑब्जेक्टिव की बात करें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है हमारे पास सवाल नंबर 1 है ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाला दूसरा नाम है हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, तो इसका आंसर होगा ए हस्बेंड्री। सवाल नंबर 2 है पाकिस्तान की आबो हवा ज़्यादातर रहती है इंतहाई सर्द, इंतहाई गर्म, सर्द और खुश्क या फिर गर्म और खुश्क, तो इसका आंसर होगा गर्म और खुश्क। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है जनूबी पंजाब के बरानी इलाकों की बड़ी फसलें हैं मोती, बाजरा, मकई और सरसों, गन्ना, कपास और मकई या फिर कपास, तंबाकू और गन्ना, चावल, चने और बाजरा, तो इसका आंसर होगा ए मोती, बाजरा, मकई और सरसों। उसके बाद हमारे पास मोती बाजरा, यहाँ पर ये हमारे पास इकट्ठा वर्ड है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी वजह है आतिशफ़शां फटना, जंगलात की कटाई, शमसी तवानाई का शोले, फॉसिल फ्यूल का जलना, तो इसका आंसर होगा डी। सवाल नंबर 5 है माहौल में ग्रीन हाउस गैसों के नुमाया अखराज के लिए जिम्मेदार शोबा है ज़राअत, सेहत, नकलो हमल या फिर तालीम, तो इसका आंसर है सी नकलो हमल। सवाल नंबर 6 है ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने का जिम्मेदार जरिया है कुदरती अमल, इंसानी सरगर्मी, शमसी तापकारी, आतिशफ़शाओं का फटना, तो इसका आंसर है सी शमसी तापकारी। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है ताजमहल आगरा का शुमार होता है पानी पर बनने वाली इमारतों में, बर्फ़ पर बनने वाला महलात में या फिर दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में, दुनिया के 7 अजूबों में, तो इसका आंसर होगा डी दुनिया के 7 अजूबों में। सवाल नंबर 8 है 19वीं सदी में शायरों से लगाव रखने वाला मुगल बादशाह था ज़हीरुद्दीन बाबर, बहादुर शाह जफ़र, शाहजहां या फिर औरंगज़ेब आलमगीर, तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद सवाल नंबर 9 है यूरोप की तजदीद का आगाज़ हुआ जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या फिर बरतानिया से, तो इसका आंसर है बी इटली से। सवाल नंबर 10 है कार्ल मार्क्स था जर्मनी का फिलोसोफर, फ्रांस का फिलोसोफर, अंग्रेज का फिलोसोफर या फिर इटली का फिलोसोफर, तो इसका आंसर है जर्मनी का फिलोसोफर। सब्जेक्टिव हमारे पास है यहाँ पर सवाल नंबर 11 है, इसका पार्ट नंबर 1 है काश्तकारी के मुख्तलिफ तरीक़ों का मुवाजना और फ़र्क करें। पार्ट 2 है माहौल पर लाइफ स्टॉक यानी कि मवेशी पालने फार्मिंग के असरात बयान करें। सवाल नंबर 12 है, इसका पार्ट नंबर 1 है पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक से मुतल्लिका चैलेंज का तजिया करें। पार्ट 2 है माहौल पर ज़राअत के असरअंदाज होने का जायज़ा लें। सवाल नंबर 13 है ज़राअत के 5 तरीके लिखें। पार्ट नंबर 2 है पंजाब और सिंध में कपास की काश्त वाले इलाकों के नाम लिखें। यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ये हमारे पास वर्ग नंबर 2 है। ठीक है, वर्ग नंबर 2 है जिसका सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 11 है जिसका ये पार्ट नंबर 1 है काश्तकारी के मुख्तलिफ तरीकों का मुवाजना और फ़र्क करें, जिसका आंसर है ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये हमारे पास पार्ट 2 है माहौल पर लाइफ स्टॉक मवेशी पालने फार्मिंग के असरात बयान करें। तो ये हमारे पास इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ। उसके बाद ये हमारे पास सवाल नंबर 12 है जिसका ये पार्ट नंबर 1 है पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक से मुतल्लिका चैलेंजेस का तजिया करें। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये पार्ट 2 है माहौल पर ज़राअत के असरअंदाज होने का जायज़ा लें, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 1 है ज़राअत के 5 तरीके लिखें, जिसका आंसर है यहाँ से ये यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास ये पार्ट 2 है पंजाब और सिंध में कपास की काश्त वाले इलाकों के नाम लिखें, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो आई होप आपने यहाँ तक ये सारा पेपर अच्छे से देख लिया होगा, आप इसकी अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे और नेक्स्ट पेपर्स भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।